जो भी लोग आपदा में अपनी जान गंवा देते हैं, अब उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। किसी भी व्यक्ति का राज्य या फिर राज्य से बाहर किसी भी आपदा में अगर मौत होती है तो उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया है। अब इस पर अंतिम मुहर झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लगने वाली है। अब तक तो विशिष्ट स्थानीय आपदा के मामले में तभी मुआवजा दिया जाता है जब मौत राज्य के अंदर होती है। राज्य या फिर देश से बाहर आपदा में मौत होने पर किसी भी तरह की कोई सहायता का प्रावधान अब तक तो नहीं है। अब जाकर इसमें संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि वो हर परिवार को सहायता प्रदान की जा सके जो राज्य के बाहर है या फिर उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है। झारखंड सरकार का इस बारे में कहना है कि राज्य में ज्यादा संख्या में लोग शिक्षा, बेरोजगार और अन्य काम के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी आपदा में, तो सिर्फ इस आधार पर कि वे राज्य से बाहर थे और तब उनकी मृत्यु हो गई, मुआवजे से वंचित रखना कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में नए प्रस्ताव से इन परिवारों को सामाजिक के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी हर हाल में प्रदान की जाएगी। अब चलिए आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके लिए इस संबंध में जानना बेहद जरूरी होगा। पहली बात कि ये राज्य यानी कि झारखंड में वज्रपात हो, अतिवृष्टि हो, खनन हो, पानी में डूबना हो, आंधी तूफान और लू में अगर आपकी मृत्यु होती है तो उसको विशिष्ट तौर पर स्थानीय आपदा की श्रेणी में रखा गया है। इसमें से किसी भी परिस्थिति में अगर आपकी मौत हो जाती है तो मृतकों के आश्रितों को मुआवजा मिलने का प्रावधान है। एक सड़क दुर्घटना को अगर हम छोड़ दें तो बाकी अन्य सभी मामले में जो मुआवजा की राशि है वो 4 लाख रुपए तय की गई है। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपदा में परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जिले के डीसी के यहाँ जाकर इसके लिए आवेदन देना पड़ता है। और अब जो नई व्यवस्था होगी उसमें भी सेम वही प्रोसेस को दोहराना होगा। मौत कहीं भी हो, परिवार को डीसी के पास आवेदन देना पड़ेगा। डीसी का काम होगा कि घटनास्थल पे जाके घटना का सत्यापन करें। सत्यापन अगर हो जाता है तो उसके बाद परिवार को मुआवजा की राशि प्रदान कर दी जाएगी। और इस मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि मुआवजे की राशि परिवार को अपने जिले में ही मिलने वाली है। और हाँ, इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा कि किसी को भी राशि दोबारा ना मिले। राज्य सरकार ने आपदा की श्रेणी में सड़क दुर्घटना को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसमें आश्रित को सिर्फ 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हालांकि इसमें भी राशि को बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। जल्द ही इससे संबंधित फैसले के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष हैं। जब मुख्यमंत्री की सहमति इससे संबंधित मिल जाएगी तब प्राधिकार की बैठक की तिथि भी सुनिश्चित हो जाएगी और जो भी मुद्दे तय हुए हैं उन पर प्राधिकार की बैठक में निर्णय भी लिए जाएंगे। अब ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इससे संबंधित बैठक संपन्न होगी और जो भी प्रावधान होंगे उसको जल्द ही लागू किया जाएगा। तो ये थी आपदा में मुआवजे से संबंधित एक खबर, एक रिपोर्ट जो हम न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से आप तक साझा कर रहे थे। बाकी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।